हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे पेकिंग। हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। अब हम आज उसका बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जेरोम, हैरिस और जॉर्ज तीनों फ्रेंड्स कहीं बाहर जाने के लिए पैकिंग करते हैं। और वो जो जेरोम है वो ऐसा मानते हैं कि वो बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं, इसलिए वो पैकिंग का जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं और वो पूरी पैकिंग कर रहे होते हैं। खाने पीने के सामान की पैकिंग जॉर्ज और हैरिस को करना रहती है। जॉर्ज और हैरिस सोफ़े पे बैठकर सब कुछ देख रहे होते हैं और उनको ऐसा लगता है वो कुछ ना कुछ हमेशा भूल जाते हैं। ऐसा सब हमने इसमें देखा था। और जब उनके दोनों फ्रेंड जो हैं हैरिस और जॉर्ज खाने पीने की पैकिंग कर रहे रहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि वो लोग उसमें क्या क्या करते हैं। अब हम उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन the butter. I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then could find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं। और अब जो है जॉर्ज के टर्न था पैकिंग करने का। उसने जो मक्खन है उसके ऊपर पैर रख दिया, उसको कुचल दिया। तो ऑथर जो है वो बोल रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं आया और टेबल के किनारे पर बैठकर उन्हें देखने लगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जो ऑथर है वो बता रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि वो लोग इतना परेशान हो रहे थे कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे यह महसूस हो रहा था। वे इन सब चीज़ों से इतने नर्वस थे और इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि उनका पैर सामानों पर पड़ रहा था। और वो बताते हैं कि जॉर्ज और हैरिस जो हैं वे चीज़ें उठाते और अपने पीछे रख देते थे, और जब उन्हें वो चाहिए होती थी पैकिंग करने के लिए तो वो उन्हें नहीं मिलती थी। उन्होंने पाइस जो है एक केक जैसी चीज़ होती है खाने की, जैसे कपकेक वगैरह होते हैं ना, उस टाइप से उनको पैकिंग करते समय उनको सबसे नीचे रख दिया और उनके ऊपर भारी चीज़ें रख दी, और जिससे वो पूरी स्मैश्ड हो गई, दब गई, पिस गई। जो पाइस थी वो सब क्या हो गई, पिस गई। दे अपसेट salt over everything. And as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did after George had got it off his slipper. They tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it and it stuck to him, and they went looking for all over the room. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं ऑथर बता रहे हैं उन्होंने हर चीज़ पर नमक फैला दिया, और मक्खन के साथ भी वैसा ही हुआ। ऑथर बोलते हैं कि मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में बटर का ऐसा नुकसान नहीं देखा था जैसा इन दो आदमियों ने किया था। किन दो आदमियों ने? जॉर्ज और हैरिस ने। जब जॉर्ज ने बटर के ऊपर स्लीपर रख दी थी तब उन्होंने उसे केटल में डालने का सोचा। वो उसको केटल के अंदर डाल रहे थे, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा था, और जो अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था। उन्होंने उसको स्क्रैप करके खुरच के निकाला और कुर्सी पर रख दिया। किसने? जॉर्ज और हैरिस कर रहे थे ये पैकिंग। तो उन्होंने बताया कि वो जो जॉर्ज है उसने उसको निकालकर और उसके मतलब जो मतलब खुर्चा केटल में से, और उसको निकाल कर रख दिया और कुर्सी के ऊपर रख दिया जॉर्ज ने। और जो हैरिस है वो उस कुर्सी पर आकर बैठ गया, और बटर जो है, जो मक्खन था, वो उसके पीछे चिपक जाता है, मतलब उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठ गया था। और वे उस बटर को पूरे रूम में ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें उसको अंदर रखना रहता है तो वो क्या करते हैं, उस बटर को पूरे रूम में ढूंढते हैं, पर वो तो उसके पीछे चिपका हुआ था, इसलिए वो उनको नहीं मिलता है। I will take my oath I put it down on the chair, said George, staring at the empty seat. जो खाली जगह थी उसको देखकर जॉर्ज बोलता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उसे यहीं कुर्सी पर रखा था। I saw you do it myself not a minute ago,
said हैरिस। हैरिस बोलता है कि मतलब मैंने देखा था। हैरिस क्या बोलता है कि मैंने 1 मिनट पहले ही तुम्हें यहाँ रखते हुए उसको कि तुम बटर को इस पे रख रहे हो कुर्सी पे, ऐसा मैंने देखा था बिल्कुल 1 मिनट पहले। Then they started round the room again, looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. फिर उसके बाद वो पूरे कमरे में घूम घूम कर उसको ढूंढने लगते हैं और बीच बीच में वो आकर एक दूसरे से मिलते हैं और एकदम घूर कर एक दूसरे को देखते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज बोलता है कि इतनी असामान्य सी बात मैंने आज तक नहीं सुनी। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। तो फिर हैरिस क्या बोलता है कि ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। तभी क्या होता है कि जॉर्ज जो है हैरिस के पीछे मुड़ता है, मतलब पीठ के पीछे मुड़ता है और देख लेता है, वो देखता है कि जो बटर है वो उसके पीछे चिपका हुआ है। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। अब वो बहुत ये जो हमारा जॉर्ज है वो बोलता है इंडिग्नेंटली, मतलब बहुत गुस्से में वो बोलता है कि क्यों इतना समय इसे ढूंढ रहे थे, वो तो यहाँ है। मतलब वो ऐसा बोलता है कि हम इतने समय से जिसे ढूंढ रहे थे वो यहाँ है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। पीछे घूमते हुए हैरिस एकदम चिल्लाता है और घूमता है कि कहाँ है। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। जो जॉर्ज है वह उससे बोलता है क्या तुम बिना हिले डुले खड़े नहीं रह सकते हो, और वो उसके पीछे से उस बटर को निकालता है। कौन निकालता है? जॉर्ज निकालता है। किसके पीछे से निकालता है? हैरिस के पीछे से। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और अब उन्हें वो बटर जो है वो मिल गया था, उन्होंने उसे टी पॉट में रख दिया, टी पॉट में पैक कर दिया। Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can spring in everywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at the head, then he feels this day हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। अब यहाँ पर मॉन्टमोरेंसी का नाम आ रहा है। मॉन्टमोरेंसी क्या है? वो उन लोगों का एक पेट डॉग है। जो ऑथर है उनका जो डॉग है उसका नाम है मॉन्टमोरेंसी। वो भी पैकिंग के अंदर इन्वॉल्व था। ऑथर कहते हैं कि मॉन्टमोरेंसी की लाइफ में एक ही एम था, एक ही लक्ष्य था कि लोगों के रास्ते में परेशानी खड़ी करना और उनसे डांट खाना। वह बता रहे हैं, ऑथर जो हैं वो बता रहे हैं कि वह अपनी बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब कि सिकुड़ा कर कहीं भी घुस सकता था जहां उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, और वहां जाकर वो सब लोगों को तंग करता, गुस्सा दिलाता, पागल कर देता था। सब गुस्से में चीज़ें उसके सर पर फेंकने लगते। फिर वह महसूस करता कि उसने आज का दिन अपना बर्बाद नहीं किया। मतलब जब भी वह ऐसी ऊटपटांग हरकतें करता था तो और लोगों से उसको डांट पड़ती थी, तब उसे ऐसा लगता था कि उसने अपने दिन का पूरा सदुपयोग किया, उसने अपना दिन बर्बाद नहीं किया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टडीडली फॉर एन आवर इज़ द हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन ही इज सक्सीड इन अकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं? जब कोई भी मतलब उससे टकराकर नीचे नहीं, जब तक उससे टकराकर नीचे नहीं गिर जाता था और उसे डांटता नहीं था, उसे लगता था कि उसने अपनी लाइफ का लक्ष्य और जो एम है वो और ऑब्जेक्ट हासिल नहीं किया है। और जब वह ऐसा कर लेता था, मतलब उसमें उसको सफलता मिल जाती थी, तो उसे अपने आप पर गर्व होता था। कंसीट का मतलब होता है गर्व होना, घमंड होना। उसे अपने आप पर बहुत गर्व होता था कि उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed
and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hands for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed three of them before Harris could land him with the frying pan. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं ऑथर हमें कि जब वो ऐसा सब कर लेता था तो उसको ऐसा लगता था उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लक्ष्य को हासिल कर लिया है। अब वो आकर हमेशा सामान पर बैठ जाया करता था। ऐसा ऑथर बोल रहे हैं कि वो जो भी सामान पैकिंग करने के लिए रखा रहता था वो उसमें आकर बैठ जाया करता था। जैसे ही वे पैकिंग करने लगते थे वो आकर बीच में उन्हें डिस्टर्ब करने लगता था। ऑथर कहते हैं कि वह इतनी मेहनत करता था कि जैसे कि जॉर्ज और हैरिस का हाथ किसी चीज़ को उठाने के लिए आगे बढ़ता, मतलब जब जॉर्ज और हैरिस जो हैं किसी भी चीज़ को उठाने के लिए अपना हाथ, जो उनका हाथ रहता है वो उसको आगे बढ़ाते तो उनके हाथ में आती उसकी ठंडी गीली नाक जो वो आगे कर देता था। और उसे ऐसा महसूस होता था कि जो हैरिस और जॉर्ज हैं वे लोग उसको छूना चाहते हैं, उसकी ठंडी गीली नाक को। वे कहते हैं कि मतलब ऑथर कहते हैं कि उन्होंने अपना जो पैर है वो जैम के अंदर रख दिया, मतलब जो जैम की बोतल थी उसमें उसने अपना पैर रख दिया और वो सारी चम्मचों को हिला रहा था। और उसने ऐसा दिखावा किया, वो ऐसा प्रिटेंड करना चाह रहा था कि जैसे जो नींबू पड़े हुए हैं, जो लेमन्स हैं, वो चूहे हैं। और वो हैम्पर में घुस गया और उसने 3 नींबुओं को कुचल दिया। उसने इतनी शरारत की थी कि हैरिस ने फ्राइंग पैन उठाया और उसे जोर से मारा। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural, original sin that is born him that makes him do things like that. तो अब जो उसने जब ऐसा कर दिया तो जो हैरिस है उन्होंने ऑथर से क्या कहा कि तुम इसको एनकरेज कर रहे हो, तुम इसको हिम्मत दे रहे हो। तो जो ऑथर है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं उसको कोई हिम्मत नहीं दे रहा। और उन्होंने कहा कि मॉन्टमोरेंसी जैसे कुत्ते को हिम्मत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको करेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जन्म से स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे शरारतें करें और वह इसलिए वह कर रहा है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. अब यहाँ पर जो हैम्पर है, हैम्पर यानी कि एक बास्केट होती है जिसको बोला है। अब उन्होंने 12:50 पर अपनी पूरी जॉर्ज ने और हैरिस ने हैम्पर की पैकिंग को जो है वो ख़त्म कर लिया। और फिर हैरिस जो है वो हैम्पर के ऊपर बैठ गया और हैम्पर के ऊपर बैठने के बाद वो कहता है कि काश कोई चीज़ जो है, कोई सामान जो है वो टूट ना जाए। तो जॉर्ज ने उससे कहा कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ जो है वो टूट गई तो टूट गई, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा बोलकर उसे ठीक लग रहा था। अब वो सब लोग जो बोलता है, वो हैरिस बोलता है कि अब तो उसको नींद आ रही है, सब लोगों को नींद आ रही होती है, सब लोग सोने की तैयार थे। हैरिस को भी उनके साथ ही उस दिन सोना था, मतलब कि राइटर के साथ ही सोना था। तो वे सब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए सोने के लिए। वी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, ही सेड। तो ऑथर बोलते हैं कि वो जो है, मतलब बेड के ऊपर वो एकदम जंप मार कर लेट गया, क्योंकि उसको जेरोम के साथ में ही सोना था हैरिस को उस दिन, इसलिए वो उस पे बिस्तर पर जंप मार कर सो गया। डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? तो जो हैरिस है वो जो हमारे राइटर हैं जेरोम, उनसे पूछता है कि तुम बेड के अंदर की साइड सोना चाहोगे या बाहर वाली साइड? आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैंने कहा कि मैं
जो है अंदर वाली साइड में सोना पसंद करूँगा। हैरी सेड इट वॉज ऑड। तो जो हैरी से वो कहता है कि ये बात उसको बहुत अजीब लगी। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो जो जॉर्ज है वो उन दोनों से, ऑथर से और हैरिस से पूछता है कि मैं तुम्हें कितनी बजे उठा दूँ। हैरिस सेड 7। तो जो हैरिस है वो बोलता है 7 बजे उठा देना। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। तो राइटर बोलते हैं कि मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे 6 बजे उठाना क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखना है, कुछ पत्र लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। तो ऑथर बोलते हैं हैरिस के और ऑथर के बीच में थोड़ी बहस हो गई। बिट ऑफ रो मतलब कि थोड़ी सी बहस हो गई, लेकिन अंत में जाके स्प्लिट द डिफरेंस मतलब इस अंतर पर कि ना 6 ना 7, दोनों के बीच के बात पे आकर उन दोनों की रजामंदी हुई। वेक एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। तो वो ऑथर बोलते हैं कि हमने कहा कि हमको जॉर्ज 6:30 बजे उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time, so we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। अब यहाँ पर ऑथर क्या बता रहे हैं कि जॉर्ज ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इससे हमें पता चल गया कि जो जॉर्ज है वो सो चुका है। ऐसा ऑथर बोल रहे हैं कि जॉर्ज ने हैरिस और जेरोम की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया क्योंकि वो सो चुका था। उन दोनों ने पानी से भरा टब लिया और उसके बेड के पास में रख दिया। किसके बेड के पास में रख दिया? जॉर्ज के। क्यों रख दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि वह जैसे ही सुबह उठेगा तो वो उसमें गिर जाएगा, या करवट भी लेगा तो वो बिल्कुल इतनी पास में रखा था कि वह उसमें गिर जाता, वो उसमें नहा लेता। ऐसा करके वे दोनों भी सोने के लिए चले गए। इससे हमें पता चलता है कि ये जो तीनों फ्रेंड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। और ये जो स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जेरोम ने लिखी है और इसको लिया गया है 3 Men in a Boat में से। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने भी इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू।